स्वागत है आपका इस वीडियो में। हमने अपने चैनल पे एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम आपको ये बताते चले आ रहे हैं कि जब भी कोई दो ग्रह, चाहे वो जन्म कुंडली के किसी भी हाउस में बैठें, तो उनके कंजंक्शन का नेटिव को क्या फल मिलता है। आज इसी कड़ी में हम शनि को चंद्रमा के साथ रख रहे हैं। शनि नाम ही इसका है जो स्नेह स्नेह चर करता है, जो धीरे धीरे चलता है। शनि से ज्यादा कोई और ग्रह एक राशि में नहीं रुकता है। सबसे ज्यादा शनि रुकता है, 2.5 साल तक रुक जाता है। कभी कभी वक्री चाल भी चलने लगता है और फिर अचानक से अपनी दिशा को पलट करके मार्गी भी बन जाता है। तो कभी कभी एक राशि में यह बहुत ज्यादा लंबे समय तक रुक जाता है। खगोल के नियम विचित्र भी हैं और रहस्यमय भी हैं। ऐसे सबसे धीरे धीरे चलने वाले ग्रह के साथ सबसे तेजी से चलने वाला चंद्रमा मौजूद हो तो क्या हो सकता है। सबसे पहले शनि के नेचर को समझ लीजिए। शनि किसी भी बात से आश्चर्यचकित नहीं होता है, यानी कि शनि से प्रभावित नेटिव जातक जातिकाएं, आप उनको सरप्राइज नहीं कर सकते। बड़ी से बड़ी सरप्राइज की बातें बता करके, नई बातें बता करके, अनोखी बातें बता करके, वियर्ड बातें बता करके, अमेजिंग बातें बता करके, शॉकिंग बातें बता करके आप उनको शॉक्ड नहीं कर सकते। वो सरप्राइज नहीं होंगे। अगर होंगे भी तो वो वैसा आपको जाहिर नहीं होने देंगे। और चंद्रमा मिनट नहीं, सेकंड सेकंड में रंग बदलेगा। चंद्रमा से प्रभावित जातक का चेहरा अचानक से चमकने लगेगा। थोड़ी सी छोटी सी खुशी के मौके पर आप थोड़ी सी उनकी वाहवाही कर दें, थोड़ी सी प्रशंसा कर दें, उनको थोड़ा सा हिंट मिल जाए कि कोई उनको देख रहा है, कोई उनको सराहना भरी नजरों से देख रहा है, बस उनका चेहरा चमकने लगता है। फिर थोड़ा सा उनको लग गया कि कोई इग्नोर, अभी उसने किसी ने कुछ कहा नहीं उनको, बस उनको ऐसा लगा कि कोई उनको दिख रहा था, बस उसने देखना बंद कर दिया। उनका चेहरा शीशे के मर्तबान की तरह जैसे टूट जाता है, वैसे ही टूट करके बिखर जाता है। तो एक तरफ शनि है जो अपने आंतरिक भावों को जाहिर नहीं होने देना चाहता, और दूसरी तरफ चंद्रमा है जो अपने अंदरूनी भावों को छिपा नहीं पाता है। जब ऐसे दो ग्रह साथ बैठेंगे तो क्या होगा, आप खुद सोच सकते हैं। चंद्रमा अपने जैसा बनाने की कोशिश करेगा और शनि उसे अपने जैसा बनने नहीं देगा। और बीच में जो जातक का जो मानस है, माइंड है, वो फंसा रहेगा। वो जब शनि के साथ रहेगा तो दुर्बल रहेगा, क्योंकि अंदर से तो वो चंद्रमा के कारण दुर्बल मन वाला ही था। लेकिन जब वो चंद्रमा के पास रहेगा तो शनि वहां पर अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी स्ट्रॉन्ग नेचर को जबरदस्ती असर्ट करने की कोशिश करेगा, यानी जहाँ तक दोहरा जीवन जीता रहेगा। तो ये इस योग का एक बैक साइड था, ड्रॉबैक था। अब इसका एक पॉजिटिव साइड समझ लीजिए। मान लीजिए कि शनि के साथ चंद्रमा नहीं मंगल होता, तो शनि से संबंधित जातक परिस्थिति को ताड़ लेते हैं, मतलब परख लेते हैं। किसी कमरे में प्रवेश करते ही वहां के माहौल का जायजा ले लेते हैं। ये क्षमता मीन राशि में भी है और चंद्रमा प्रभावित जातक में भी है, यानी कि कर्क राशि में भी है, और जिनका जन्म 2 मूलांक को हुआ उनके अंदर में भी है। ये क्षमता शुक्र से प्रभावित जातकों में भी है, जैसे तुला में है और वृष में है। कारण है कि इन लोगों ने अपने इंट्यूशन के सेंस को खुद से बंद नहीं किया है। जो जातक खुद से बंद कर लेते हैं वो रीजन का, लॉजिक का इस्तेमाल करने लगते हैं। लेकिन शनि सबसे ज्यादा पारखी है और शनि खेल खिलाता है। मतलब अगर उसको कोई धोखा दे रहा है तो उसके साथ धोखा भी खा लेता है। 1 बार 2 बार 3 बार धोखा भी खा करके देखता है, ताकि दूसरे वाले जातक को, जो उसको धोखा दे रहा है, उसको भरोसा हो जाए कि ये मेरे जाल में फंस चुका है। उससे धोखा खा लेगा, धोखा दे देने देगा।
और फिर वह अपना असली खेल खेलना शुरू करता है, तब असली खेला शुरू होता है। तो इतना गहरा होता है शनि, और इतने मार्मिक, इतने बड़े खिलाड़ी होते हैं माइंड गेम के शनि प्रभावित जातक। और चंद्रमा को जो चाहे हंसा के चला जाए, जो चाहे रुला के चला जाए, लेकिन अगर वहां पर चंद्रमा की जगह मंगल बैठा हुआ है तो मंगल कभी भी ये मानने नहीं देगा कि मैं गलत हो सकता हूं। जातक को कभी भी ये स्वीकार करने ही नहीं देगा अपने बड़े ईगो के कारण। और अगर शनि और मंगल साथ में हैं और शनि एहसास दिला रहा है कि देखो मैं भी गलत हो सकता हूँ, मंगल का क्या बात, मैं गलत हो सकता हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर शनि के साथ चंद्रमा है और मंगल नहीं है तो ऐसा जातक आसानी से उन कमजोरियों को भी स्वीकार कर लेता है जो उसके अंदर में है। यानी कि चंद्रमा इतना लचीला बना देता है, और चंद्रमा और शनि साथ में हो तो जातक कहीं पर भी जाता है अपनी आंखें खुली रखता है, कान खुले रखता है, मुंह बंद रखता है। वह अपनी स्ट्रेंथ को जाहिर नहीं होने देता है, अपनी ताकत का गुमान भान किसी को होने नहीं देता है, अपनी कमजोरियों को जाहिर करता है। दुनिया की नजर में बेवकूफ बन के चलता है, भोला बन जाता है, कभी कभी हार जाता है, कभी कभी ठगा जाता है जानबूझ करके। कोई लोग उसको हराना चाहते हैं, कोई लोग उसको ठगना चाहते हैं, हार मान लेता है, ठगा भी जाता है, लुट भी जाता है। क्यों? ताकि परिस्थिति में वह बैठ सके, जायजा ले सके। यह सब एक बड़ी लड़ाई जीतने के लिए होता है। बड़ी जंग जीतने के लिए छोटी छोटी लड़ाइयां हारता है शनि चंद्रमा का जातक। अगर शनि के साथ मंगल होता तो क्या होता सोचिए। मंगल ये मानने ही नहीं देता कि मेरे अंदर कोई कमजोरी है, मुझे कुछ सीखने की जरूरत है। वह सिर्फ बोलता, कुछ भी नहीं देखता, कुछ भी नहीं सुनता। लेकिन चंद्रमा और शनि का जातक जानता है कि अंदर में जीत उसी की होगी, लेकिन ऊपर से वह हार भी जाएगा, ऊपर से वह बेवकूफ भी बन के झेलेगा, पागल भी बन के झेलेगा। और जब तक वह उस परिस्थिति को अच्छी तरह से नहीं समझ लेगा तब तक वह वहां पर भोला ही बना रहेगा। और फिर जब उसकी बारी आएगी तब वह अपनी चालें चलेगा। तो चंद्रमा और शनि के ये कुछ पॉजिटिव साइड्स थे। किसी भी योग के केवल पॉजिटिव साइड्स भी होते हैं, किसी किसी योग के सिर्फ निगेटिव साइड्स भी होते हैं। जैसे कि हमने गुरु चांडाल योग वाले वीडियो में बताया कि गुरु चांडाल योग के सिर्फ निगेटिव साइड्स होते हैं। और अभी जो मैं योग बता रहा हूँ शनि और चंद्रमा, इसके निगेटिव प्रभाव भी हैं, पॉजिटिव प्रभाव भी हैं। ऐसा जातक जिज्ञासु होता है, अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लेता है, हार भी मान लेता, अपनी गलती भी मान लेगा, सबके सामने मान लेगा, झुक जाएगा। आपसे कुछ सीखना हो तो आपसे नीचे भी बैठ जाएगा, आपको ऊपर की कुर्सी पे बैठा देगा, खुद आपके चरणों में, आपकी जमीन पे बैठ जाएगा, क्योंकि जिज्ञासु भी होता है और ईगो नहीं होता है। लेकिन रणनीति होती है, क्योंकि शनि हो और रणनीति नहीं हो ऐसा नहीं हो सकता है। और शनि की रणनीति मंगल की तरह, राहु की तरह तत्काल अटैक करने वाली नहीं होती, वह धीरे धीरे स्लो पॉइजन की तरह अपना असर दिखाती है। लेकिन देखिए, मेरे इस चैनल पे किसी भी कही हुई बात का, रणनीति का या युद्ध नीति की कही हुई बात का ये मतलब नहीं होता है कि मैं किसी को प्रेरित करता हूँ कि वह षड्यंत्र रचे या रणनीतियां बनाए, अपने दुश्मनों को हराने में लगा रहे। ऐसा करना बिल्कुल गलत है, ऐसा करना एथिक्स के खिलाफ है, ऐसा करना लॉ ऑफ कर्मा के भी खिलाफ है। मैं कभी भी किसी को नीति, सदाचार, दयालुता और धर्म का मार्ग छोड़ने के लिए प्रेरित नहीं करता हूँ। लेकिन जिस ग्रह का नेटिव होगा उसके बारे में तो बताना ही होगा ना, नहीं तो आप अपने आप को जानेंगे कैसे। तो शनि और चंद्रमा के योग से एक और निगेटिव इम्पैक्ट पैदा होता है, काफी चिंता देता है। जातक बहुत चिंता करता है, जातक रोता है, अपने मन में और दिल में रोता है। तो कुछ सॉल्यूशंस भी बता दे, रेमेडीज, तो इस वीडियो को मीनिंगफुल बनाया जा सकेगा।
अगर आपकी जन्म कुंडली में कहीं पर भी चंद्रमा और शनि साथ साथ बैठे हुए हैं तो आप इनको ठीक करने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। सोमवार के दिन बस भगवान भोले शंकर के मंदिर में जा करके 1 लोटा जल जरूर अर्पित कर दीजिए सोमवार के दिन। और अगर आपका जन्म रात को हुआ है तो आपको जल चढ़ाने की जरूरत नहीं है। आपको रात्रि में अपने सामने कुछ लकड़ियों को जला करके मतलब सामने आग जला लीजिए और उसके सामने ओम नमः शिवाय का जप नहीं करना बल्कि ओम नमो भगवते रुद्राय का जप करना है। और अगर आप इसके साइंटिफिक एविडेंस को समझना चाहते हैं तो सैतानिक मेडिटेशन वॉल्यूम 3 का अध्ययन कीजिए, तब आपको पता चल जाएगा कि मैं अपने शॉर्ट्स में जो बताता चला रहा हूँ कि आग जला करके ओम नमो भगवते रुद्राय का जप करने का क्या फल होता है, तब आपको पता चलेगा कि आग जलाने का सिग्निफिकेंस क्या है, इम्प्लीकेशंस क्या है। अगर आप तैयार हैं तो मैं आपको सांसों से जोड़ करके किया जाने वाला भी एक प्रयोग बताऊंगा, जिसके बाद ओवरनाइट आपके सिचुएशन जो है, कंडीशन में ड्रामेटिक और मैजिकल चेंज जो है एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। लेकिन क्या ये बात लाजमी उठती है कि क्या उन गहरी बातों को समझने वाला भी कोई यहाँ पर है? अगर नहीं है तो तपाक से किसी भी बात को अंधविश्वास पूर्ण कह देना सही नहीं है। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।